यहाँ की जनता पता क्या कह रही, इन गद्दारों को सालों का गले में जूतों की माला घेर का गद्दार कौन? गद्दार कौन? यही कांग्रेस से सारे जोड़ से राहुल गांधी ये बड़वे, यही है सारे गद्दार इस देश के। इस देश को लूट कर खाया, खोखला कर जाए बहन चोदों कुत्तों ने। सुन ले भाई, अरे सुनने की क्षमता रख, बोलने की क्षमता है। क्या इस देश के अंदर ब्लास्ट खुल के कराए नहीं कराए कांग्रेस ने? और तो मैं सबसे बड़ा अपने हिंदू धर्म का दोस्त पता किसको देता हूँ? ब्राह्मणों को, जिन्होंने इतिहास को नहीं बताया, जिन्होंने शास्त्र के बारे में नहीं बताया। तो अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं सर राहुल गांधी। इतिहास उठा के देखना, इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं। कि लड़ाने का कार्य किया है बीजेपी ने, तो कांग्रेस कौन से सुलझाने का काम किया है? सरे आम गुंडागर्दी करो भाई, गुंडे पाड़े। उधर यूपी में बैठे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमारे मुसलमान सब भाई हैं। भाई हम तो मुसलमानों के ही आदमी है, तो हिंदू कहाँ गया भाई? आप भी तो हिंदू हो। विपक्ष देता है तो हमने विरोध नहीं किया। हमने ना तो किसी बहन को फ्री में जाने के लिए कभी विरोध किया, ना धरना दिया, ना प्रदर्शन किया, ना हमने बिजली का विरोध किया। जिन भाइयों को मिल रहे 200 यूनिट जिनसे घर चलता है तो कोई दिक्कत नहीं। जब हमारी सरकार आएगी हम देंगे, क्यों नहीं देंगे? जब जनता हमारे चाहती है कि हमें फ्री मिलना चाहिए, हम देंगे। तो क्या जब पूछेंगे पैसा कहाँ से आएगा, तो जनता जानती है, तो जनता जनार्दन है, जनता वोट देती है। बीजेपी पर विधायक खरीदने का आरोप लगता है, बहुत से राज्यों में सरकारें गिराई भी, बनाई भी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, भारतीय जनता इतने सस्ते हैं क्या? उस कांग्रेस के एमएलए जो टूट के आ जाते हैं और जो सत्ता का खेल खेलते हैं। मध्यावधि चुनाव इस देश में 2-2 बार कांग्रेस वो करती थी, जनता जानती है। जब देवगौड़ा की सरकार गिरी, आप गुजराल की सरकार गिरी, तो यही कांग्रेस थी जिन्होंने देश में 2 मध्यावधि चुनाव का बोझ डाला। और जब हमने तो सरकार बनाई ना, तोड़ के बनाई। जब आप तोड़ के बना सकते तो हमें क्या दिक्कत हो रही है? हम जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। जो आज विश्वा पे उंगली उठा रहे हैं, जो कांग्रेस में थे, आज वही विश्वा उस देश की प्रगति कर रहे हैं, उस प्रदेश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो काम जो अच्छा करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी बनाने कोई दिक्कत नहीं है। और जो जन कल्याण के लिए कार्य जो मुख्यमंत्री जनता का काम करे, जनता उसको जिताएगी। तो जनता जनार्दन है भाई, जनता इस देश की भविष्यवाणी करती है और जनता ही मत देकर गद्दी पे बैठाती है। तो भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है और सैल्यूट करती है। भैया आपका नाम जानना चाहूँगा। जितेंद्र नाम है। जितेंद्र जी बताइए, 2024 में कौन? कंपलसरी है आपको साहब, आप काफ़ी सर्वे कर रहे हैं तो पता ही होगा मोदी जी जीतेंगे। ऐसा क्यों? क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं, बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि देश के लिए बहुत कुछ कर दिया। और लोगों के लिए बोल दो कि कुछ एक कोई काम गिनवा, तो मुझे भी नहीं पता है। जैसे सामने वाले पूछ देते हैं कि कोई एक काम बता दो जिसने मोदी ने किया हो, वैसे मैं भी पूछ देता हूँ। कभी कभी मेरा भी मन कर लेता है कि सामने वाले से पूछ लूँ कि कांग्रेस ने कौन सा काम किया है। अगर बीजेपी ने, विपक्षी की बात करो, अगर विपक्षी कहता है कि लड़ाने का कार्य किया है बीजेपी ने, तो कांग्रेस कौन से सुलझाने का काम किया है? कांग्रेस कहती है हम सबको साथ लेके चलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सबको। बीजेपी पे आरोप लगता है कि सिर्फ हिंदू। यार भैया, पहले वो डिसीजन कर लो कि आप हो कौन, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पहले डिसीजन करो। मैं तो हिंदू हूँ। आप हिंदू हो ना? पंडित हो जी। मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, कांग्रेस की, जिन्होंने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चलो। तो अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं सर राहुल गांधी। अब आप क्या कहना चाहेंगे? इतिहास उठा के देखना, इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं, मानते हैं ना आप? तो वो व्यक्ति अगर कि मैं ब्राह्मण परिवार से, तो आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी जैसा सरकार ना थी, ना है, ना आगे रहेगी। बीजेपी ही सब कुछ है। अगर जिसने बीजेपी को खो दिया, वो समझ लो अपने जीवन को नर्क बना लिया। इससे बड़ी बात कुछ नहीं। कुछ तो पॉइंट होगा ना कि बीजेपी और मतलब चॉइस जो है बीजेपी ही, चाहे वो कुछ आपको काम पता हो या ना। किस चीज़ के लिए, किस प्रकार से जानना चाहते हैं कि आपको बीजेपी मुझे पसंद है या लोगों को पसंद है? नहीं, इस कारण से आना चाहिए, पूछिए। एक आरोप लगता है बीजेपी पे कि वो मंदिर की आड़ में चुनाव को जीतती है, चाहे वो 2014 का हो, 2019 का हो या आने वाला 2024 का हो। अच्छा। पहले राम मंदिर था, अब मथुरा को लेकर है, ज्ञानवापी को लेकर है। बेटे भाई, पहले बुरा नहीं मानना, शुभ नाम आपका क्या पड़ेगा? शिवांशु दुबे। दुबे जी। मेरा नाम जितेंद्र, लोग पंडित जी के नाम से जानते हैं। हालांकि जितेंद्र वर्मा नाम है मेरा, मगर पंडित के नाम से सभी जानते हैं। ब्रह्मचारी हूँ। आपको मैं इतना बता देना चाहता हूँ
कि कांग्रेस अगर कहती है कि मंदिर के ऊपर लेकर वोट मांगते हैं, उन्होंने अब तक क्या उखाड़ा? वही राम मंदिर जो पर्दों में ढक के रखा था, त्रिपाल लगा के पूजा करते थे। शर्म आनी चाहिए ऐसी सब बातें। धर्म के ऊपर वो लोग लड़ रहे हैं आप लोग। हम तो यही कहेंगे कि धर्म को इसमें ना लाए, धर्म को दूर रखें। वोट चाहिए, वोट लीजिए, आप अपने कार्य दिखाइए, आपको वोट मिलेगा। विपक्ष तो कहता है बीजेपी को अगर मंदिर ना हो तो वोट ही नहीं मिलेगा। अरे भैया, जब भारत में हिंदू ही ना रहे तो उसको ही वोट मिलेगा। भारत में हिंदू ना हो तो कांग्रेस को ही वोट मिलेगा। और कुछ है इसका जवाब? इसका जवाब है आपके पास? जवाब तो ये आपका कहना है कि जो बीजेपी है वो बीजेपी को हिंदू वोट करता है, और जिस तरह से आपने बोला कि जो अन्य धर्म बचते हैं वो कांग्रेस को वोट करते हैं, यही कहना आपका? नहीं, आपने नहीं कहा, कांग्रेस ने कहा ना। आपने कहा कि कांग्रेस कहा कि हिंदू धर्म के लिए अगर मंदिर ना हो तो इनको वोट ना मिले। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ठीक है, हिंदुओं का है, और जाहिर सी बात है कि हिंदू कभी किसी का पूरा नहीं चाहिए। इतिहास उड़ा के देखना, ये बाकी के धर्म बनाए गए यार, क्यों नहीं मानने? सनातन सबसे पुराना धर्म है। हर धर्मों का एक इतिहास है। सिखों का 325 साल, 300 साल ऐसे नियर अबाउट। मुसलमानों का 750 साल एक लोगों का हिस्ट्री है। और सनातन का आपके पास हिस्ट्री है क्या? सनातन का हिस्ट्री है आपके पास? सनातन तो सर पुरातन है, उसको तो हम अगर वेद और उसके पुराण पढ़ते जाएंगे तो बहुत समय पहले का है। तो फिर क्यों नहीं मान रहे हो यार कि आप यहाँ के बन रहे हो और मोहर नहीं लग रहा है यहाँ पे? वो एक ही मोहर लगा के मतलब सनातन। यहाँ तो सबके पिछवाड़े पे मोहर लग रहा है। कोई मुस्लिम बन रहा है, कोई सिख बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है। अब आपको पता है घर घर जाके लोग ईसाई परिवर्तन का एक वो बना रखा है, इस्लाम कन्वर्ट कराया जा रहा है। सिख जो क्या बोलते हैं ना, ईसाई घर घर जाके लोगों को इशू ये करेंगे। अरे यार ठीक है, सब आपका अपना धर्म है, ठीक है, फिर किसी को क्यों कह रहे हो आप? तुम्हारे अंदर खुद गट्स नहीं है। तुम चाहते हो कि मेरे से जनसंख्या जो है ना सबसे ज्यादा हो जाए, तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है, इसलिए तुम लोगों को परिवर्तन कर रहे हो। उनको कर रहे हो जिनको शास्त्र के बारे में पता नहीं। और तो मैं सबसे बड़ा अपने हिंदू धर्म का दोष पता किसको देता हूँ? ब्राह्मणों को, जिन्होंने इतिहास को नहीं बताया, जिन्होंने शास्त्र के बारे में नहीं बताया। सबसे बड़ा गलती ब्राह्मणों की है। आज ये ब्राह्मण बताते घर घर जाके, ये उनको डर लगा कि भाई अगर बता देंगे कल यही पंडित बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ था, है और रहेगा। भैया शास्त्र के बारे में बताओ ना, जैसे बाकी के धर्म सबको बता चल रहा है। धर्म के ऊपर लड़ाई मत करो। धर्म तो सब अपना अपना आस्था है यार, किसी के धर्म को भी अपना सकता है। हमें जहाँ तक सेटिस्फाइड होना होगा हम करेंगे। ये तो लड़ाने वाला कार्य है। धर्म को बंटवारा ना करें। आपको जो काम है वो कार्य पर ध्यान दें। वोट मांगना, वोट मांगिए, एक दूसरे को लड़ाइए मत। आप क्या कहना चाह रहे थे अंकल? कांग्रेस आनी चाहिए, ऐसा क्यों? कांग्रेस आनी चाहिए भाई। इस देश के लिए बड़े बड़े काम करे कांग्रेस ने। क्यों नहीं आनी चाहिए भाई कांग्रेस? इतने अच्छे काम करे, इतने बड़े बड़े काम करे। देखिए, मालूम नहीं पड़ना चाहिए आपको? आपने नहीं सुनने में आया, नहीं देखा क्या इस देश के अंदर ब्लास्ट खुल के कराए नहीं कराए कांग्रेस ने? आपको जानकारी नहीं इस चीज़ की? यहाँ आतंकवाद कराया नहीं कराया इस देश में है भैया? यहाँ आतंकवाद कराया नहीं कराया खुल के? यहाँ भ्रष्टाचार करवाई नहीं खुल गए? यहाँ लूट मार कराई नहीं कराई? यहाँ कोई हॉस्पिटल नए खोलने चाहिए इन्होंने, नहीं कराने चाहिए। इस देश के टुकड़े कराए उन्होंने, क्यों नहीं बढ़ेंगे भाई वे? आज उसका ही वो एक हमास जैसे की तरफदारी और हमास की तारीफ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बढ़ेंगे भाई? ये तो गुंडों के सरदार हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने तो बेवकूफों का सरदार, मूर्खों का सरदार बताया। हम तो कहते हैं गुंडों का सरदार। प्रश्न से भटक रहे हैं। मेरा इतना कहना था कि आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस आनी चाहिए? मैं बता तो रहा हूँ, इतनी सारी वजह। पूरे देश में इतने काम करवा दिए, बताया, चाली करेंसी चलवा दी, यहाँ खुलेआम रेप करवाए इन्होंने, सरेआम गुंडागर्दी करवाई, गुंडे पाड़े। सुन ले, एक मिनट सुन ले, अरे सुन ले भाई, अरे सुन ले की क्षमता रख, बोलने की क्षमता है। तो मैं इतने अच्छे काम, इतने बड़े बड़े काम करवा दिए, क्यों नहीं बढ़े गए प्रधानमंत्री? यहाँ की जनता पता क्या कह रही? इन गद्दारों को, सालों का गले में जुत्तों की माला घेर का गद्दार कौन? गद्दार कौन? यही कांग्रेस से सारे, जोड़ से राहुल गांधी, पाहुल गांधी, ये बड़वे, यही है सारे गद्दार इस देश के। इस देश को लूट कर खाया, खोखला कर दिया इन बहन चौदह कुत्तों ने। आपका नाम जानना चाहूंगा सर। ठाकुर जसवंत। मोदी जी हमारे गांव के, और अगली साल मोदी जी आने वाले हैं। ऐसा क्यों? ऐसा सबका काम किया है, काम बोल रहा है। जय श्री राम। जी भैया बताइए, आप अभी ब्राह्मण के बारे में बात कर रहे थे। जी। ब्राह्मणों के ऊपर अंकल ने बहुत अच्छी एक बात कही कि आपकी शादी भी
ब्राह्मणों ने करवाई होगी। हालांकि अंकल मैं बता दूं मैं ब्रह्मचारी हूँ ठीक है ठीक है। दूसरा कि ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण का क्या सर्व इस योनि में, इस दुनिया में सबसे बड़ा ब्राह्मणों का क्या है कार्य, वो ठीक है। जैसे इस्लाम में लोग कहते हैं ना कि कुरान से बढ़कर कुछ नहीं है, हमारे में गीता से बढ़कर कुछ नहीं है, ईसाई में बाइबल से बढ़कर कुछ नहीं है, और ग्रंथ से बढ़कर नहीं सीखा मैं। तो मैं कह रहा हूँ जो शास्त्रों को अलग रख दो, इसको धर्म से कांग्रेस बार बार क्यों कह रही कि मंदिर ना हो तो लड़ाई होगी। अरे भैया तुम इससे हटो, इससे बाहर तो निकलो। आपने 60 साल या 75 साल, मैं नहीं जानती कितने साल राज किए, आपने जितने साल राज किया यही तो किया, यही तो किया। उधर यूपी में बैठे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमारे मुसलमान सब भाई हैं, भाई हम तो मुसलमानों के ही आदमी हैं, तो हिंदू कहाँ गया भाई, आप भी तो हिंदू हो। और वो बाद में कहते हैं कि श्री कृष्ण उनके सपने में आते हैं। हाँ सपने में आएंगे, क्योंकि उनके लिए ना रथ भी खींचते हैं। ये नहीं बताया कि वो कंस भी हैं, वो नहीं बताए, वो नहीं बताया, उन्होंने बोला सपने में सिर्फ श्री कृष्ण आते हैं। अच्छा और वो कहते हैं मैं यदुवंशी हूँ और मैं श्री कृष्ण के वंश का हूँ। तो अच्छा, तो जदुवंशी कौन है? वो यदुवंशी हैं, तो जदुवंशी कौन है? अब ये तो उनसे पूछना चाहिए। एक सेकंड भैया, अब उनसे पूछिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो यदुवंशी हैं तो जदुवंशी कौन है? फिर सब के सब यादव ही क्यों लिखते हैं उसमें, फिर यदुवंशी क्यों करते हैं? वो यादव ही बन के रहिए ना भैया, या जदुवंशी या यदुवंशी बन के रहिए, उसमें भी दो क्यों डाल दिया आपने? ये सब वोट पाने का। आप कहते हो कि हमने लैपटॉप बंटवाया, साइकिल बंटवाया, यूपी में हमने PCR चालू किया, मान गया भैया आपने किया, पैसा आपके घर का था, पैसा किसका था? सरकार का। तो फिर बांट दिया तो क्या आसान किया हम पे? बीजेपी ने तो नहीं कुछ कहा कि हमने वाईफाई चलवा दिया, इंटरनेट ऐसा चला दिया कि जो कहीं पे भी लाइव आके कहीं भी एंड्रॉइड से लेकर कुछ भी बोलते हैं। यहाँ मैं भी तो बोल रहा हूँ, लोग भैया यहाँ के वो भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग तो बोलते हैं भाई बीजेपी कुछ कही कि मैंने किया। वो तो सभी, आप खुद यहाँ के कुछ लोग खुद कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का एक काम गिनवा दो। अंधे हो, कान के बहरे हो, दिख नहीं रहे हो, रोटी नहीं खा रहे हो, सबको पता है कि बीजेपी ने क्या किया है, और बीजेपी ही कर रही है। सबको डर है कि हमारे छिपे हुए राज बाहर ना आए। अब लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी में जो शामिल हो जाता है उसके पाप धुल जाते हैं, सच है। उनको पता नहीं है, खाएगा ना खाने देगा। वहाँ जाना है तो मुझे इज्जत से रहना होगा। बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है ना सब तरह की अंकल ने सही कहा, बीजेपी के पास मल्टी पे अगर आपके पास पैसा आप आ जाइए, कम से कम पैसा देके तो जाओगे ना, आगे सपोर्ट में लगेगा। तो वॉशिंग मशीन तो है ना, 11 अरब का थोड़ी जाके 11 अरब का जाके थोड़ी हाथी हम बनवाएंगे। ठीक है, मायावती जी ने बनवाया लखनऊ के अंदर, वही अपने जाति वालों को ही बांट देती थी, कितना खुशी होते। आज घर कितना तरक्की कर गया होता, लोगों के घर में चूल्हे फूकने नहीं पड़ते। मोदी जी का आए तो गैस बढ़े थे, करे गैस का रेट बढ़ गया। अरे भैया बजट नहीं है तो बढ़ाएगा ही, सुविधा अभी तो ले रहे हो है। अब पेट्रोल के ऊपर कभी कभी मुद्दा उठा दो कि पेट्रोल इतना चला गया, माना मोदी ने, हर सरकार कहती है कि पेट्रोल का रेट गिराएंगे। वो तो एक लॉलीपॉप है, सबको सारे सरकार करती हैं, लॉलीपॉप देती हैं और कुछ नहीं। ये लॉलीपॉप का सिस्टम है, जो पकड़ लिया तो गया। फिर कभी कभी अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि राहुल गांधी को कहते हैं ब्राह्मण है, हाँ? तो कश्मीर में क्या हुआ था? कांग्रेस की तो रास्ती दादा का नाम बता दो पीछे कहीं आगे के नाम के नाम मोहम्मद ना लग जाए। एक मिनट बड़े भाई, और उस सरकार की बात कर रहे हैं जिसने अपने औलाद को ही मरवा दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी पार्टी ने ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमने आज़ाद। कह तो रहे नाथूराम गॉडसे ने गलती कर दिया, आज़ादी तो उनकी ही पार्टी ने लड़ी है, सच्चाई है। नाम के पीछे गांधी लिखने से गांधी नहीं हो जाओगे, ठीक है? और जरूरी नहीं कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, जो राजगद्दी का जिसका हक है ना वही बनेगा। ये जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है। मोदी कोहिनूर है, अभी भी कह रहा हूँ, इसे खो दिया तो अभी कह रहे ना हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। कौन कह रहा है? किधर कहीं हुआ है कहीं हिंदू मुस्लिम? नहीं, अभी तो नहीं सर, इस सरकार में वो लोग कह रहे हैं यार हिंदू मुस्लिम क्यों कर रही है? सर विपक्ष कहता है, विपक्ष कहता है। अरे विपक्ष ही कहता है। इस्लाम धर्म वाली कहती है कि हम 30 करोड़ 35 करोड़ हैं, हिंदू ज़्यादा है। कुछ लोग हैं जो विवाद करना चाहते हैं। हमें मोहब्बत है इस देश से और यहाँ के लोगों से। हम फख्र फील करते हैं कि यहाँ पे राम पैदा हुए और कृष्ण पैदा हुए। ये धरती जो है ना वीर पुरुषों की है और पवित्र आत्माओं की है। इसको न समेटा जाए तो बड़ा सुकून मिलेगा। अगर ये कहते हैं मोहम्मद शाह की बात करेंगे तो वो भी यहीं आए, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि आपके मक्का में क्या है, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई आप अपने धर्म में खुश रहे, हम अपने धर्म में रहेंगे। लड़ना बंद करो और लड़ाना बंद करो। वोट मांगना है,
ये धर्मवादी खत्म करके आप अपने कार्य पर वोट मांगे, जरूर आपको मिलेगा। और 24 में मोदी जी हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जय श्री राम। अंकल जी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी बताइए क्या सवाल। 2024 में कौन? मोदी जी आएंगे और तो कोई है ही नहीं। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक क्योंकि काम किया ना वो, देखिए आर्टिकल 370 हटा दिया जो आज तक हटा नहीं सका। ये कहते हैं क्या फ़ायदा? फ़ायदा ये है जो लोग वहाँ से 70 साल से रह रहे थे, पाकिस्तान से आए थे, लेकिन उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, उनका वो भी नहीं था, राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ था, तो वो उनको लाखों लोगों को ये मिला है अधिकार, ठीक है ना। इसके अलावा 35 ये हटा, और ये जो चोर मंडली थी, अब्दुल्ला वगैरह जो थे सारे, ये जो भी पैसा यहाँ से आता था सारा वो हड़प जाते थे, काम कुछ करवाते नहीं थे, और इल्ज़ाम लगाते थे कि सेंटर जो है ना वो पैसे नहीं भेजता, सेंटर हमें जो है ना ये करता है वो करता है। लद्दाख में कुछ काम हुआ तो ये फारूक अब्दुल्ला का इल्ज़ाम था कि वो वहाँ के लोग कहते हैं कि ये हमें हिंदू बनाना चाहते हैं, बुद्धिस्ट जो हैं हिंदू, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब जो गए हैं तो मतलब काम तो किया है उन्होंने, बाकी कोरोना के दौरान भी काम किया है। इतनी बड़ी महामारी आ गई और ना केवल इंडिया बल्कि दूसरों को भी उन्होंने दवाइयाँ भेजी है, टीके भेजे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। अब कोई गिने या ना गिने ये उसकी ईमानदारी के ऊपर है, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे हमारे साथ दा संग्राम, जिसमें जनता ने अपना मत बताया कि कैसे किस पार्टी ने कितना काम करा है। मैं अपने कैमरामैन मनीष के साथ, न्यूज़ 1 दिल्ली।